शॉर्ट टर्म रेंटल, लॉन्ग टर्म रेंटल, एयरबीएनबी, इतना ऑप्शन है जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादातर बिल्डिंग्स फुल ही रहती हैं। मुश्किल ही मतलब आपका जो जिस तरह का अपार्टमेंट आपको चाहिए होता है मिल पाता है। दुबई आके घूमने फिरने का और रहने का किसको दिल नहीं करता। ये जगह ही ऐसी है कि आप इसको रोज़ देखते रहें तो आपका दिल ही नहीं भरता है। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं यहाँ पे खूबसूरती इस कदर है। अगर दिन का वक्त है तो आपको दिन की सूरज की रोशनी में यहाँ की चमचमाती हुई इमारतें इतनी खूबसूरत लगती हैं कि आपका दिल खुश हो जाता है। और अगर रात का वक्त है तो रात में भी ये इमारतें रोशनियों में इस कदर खूबसूरत लगती हैं कि इंसान कहता है कि हम चारों तरफ बस इनको देखते ही रहें। अक्सर चूँकि मैं काम के हवाले से जब बाहर निकलती हूँ तो मेरी मुलाकात बहुत सारे ऐसे लोगों से होती है जो यहाँ पे टूरिस्ट होते हैं या उसके अलावा रेजिडेंट्स होते हैं जो कि एक्सपैट्स होते हैं, मतलब दूसरे कंट्रीज से दुबई में रहने के लिए आए हुए। मैं उनसे ये सवाल करती हूँ कि क्या आपको दुबई में रहने को दिल करता है, तो सबका एक ही कहना होता है कि हाँ जी, हमारा तो यहाँ से जाने को दिल ही नहीं करता है। तो मेरी तो बल्कि एक दोस्त है रशिया से जो कि पिछले 8 साल से यहाँ रहती है और वो कहती है कि मेरा तो अब रशिया में वापस जाके रहने को दिल ही नहीं करता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दुबई की खूबसूरती, उसके अलावा यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो वेदर है, मुझे इस कदर पसंद है कि मेरा ना तो यूके में दिल लगा है, मैं वहाँ से भी छोड़ के वापस आ गई हूँ और अब मैं इधर ही रहती हूँ पिछले 8 साल से। तो जब यहाँ पे रहने की बात आती है तो सबसे पहले जी बात आती है रेंटल की। तो यहाँ पे जब इंसान यहाँ के रेंट सुनता है तो एक दफ़ा घबरा जाता है। मैंने सोचा कि जाके कुछ प्रॉपर्टी हंटिंग की जाए ताकि उन लोगों की हेल्प हो जाए जो कि यहाँ पे आके घूमना फिरना चाहते हैं और रहना चाहते हैं। इस वजह से आई हूँ और मैं जी आज आपको बताने वाली हूँ मिनिमम बेड स्पेस की प्राइस। तो अभी हम लोग उतर आए हैं गाड़ी से, मैं और आमिर बच्चों के साथ जा रहे हैं आगे कि जाके अपार्टमेंट देखते हैं। और यहाँ पे जी मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। यूए की गर्मी पिछले 1 साल से इतनी बर्दाश्त की है कि अब हमें ठंड लग रही है। हम लोग जिस टावर में गए थे उन लोगों ने बताया है कि वो कमर्शियल टावर है, तो आप लोग जाएं। और कौन सा टावर बता रहा था हमें, टावर का नाम भूल गई हूँ मैं, कह रहा था उसमें जाके देखिए। अभी देखती हूँ अंदर की शायद कोई अपार्टमेंट एम्प्टी हो। तो जी ये हो रही है बेसिकली अपार्टमेंट हंटिंग, और अगर कोई है तो फिर मैं आपके साथ दिखाती हूँ और शेयर करती हूँ। जाओ। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, इनसे पूछा है, ये कह रहे हैं कि अभी इनके पास में कोई अवेलेबल नहीं है। कह रहे हैं 3 बेड का पड़ा है और 3 बेड का हमें चाहिए नहीं। तो हम लोग जो देख रहे हैं ना वो 2 बेड का देख रहे हैं या फिर 1 बेड का। तो 3 बेड का हमें नहीं चाहिए, तो अब जाके दूसरी किसी बिल्डिंग। अभी आप लोगों को मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे दुबई के अंदर अपार्टमेंट हंटिंग भी कोई इतना आसान नहीं है। अब आप ये देखिए यहाँ पे इतनी इमारतें हैं, लेकिन अब ज़्यादातर जिस भी जगह जाएंगे ना दे आर फुल। सब आपको यही कहेंगे कि इस टाइम स्पेस नहीं है, फुल है। उसकी वजह ये है भाई यहाँ पे ना शॉर्ट टर्म रेंटल, लॉन्ग टर्म रेंटल, एयरबीएनबी, इतना ऑप्शन है जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादातर बिल्डिंग्स फुल ही रहती हैं। मुश्किल ही मतलब आपका जो जिस तरह का अपार्टमेंट आपको चाहिए होता है मिल पाता है। पहले कोविड की वजह से फिर थोड़ा सा रश कम हो गया था, लेकिन जब से ये कोविड ख़त्म हुआ है और दोबारा से फ्रीडम हुई है पहले वाली नॉर्मल लाइफ, तो काफ़ी रश हो गया है यहाँ पे। और यहाँ पे तो मैं एक बात बताना भूल ही गई हूँ कि दुबई में आपको प्रॉपर्टीज़ इस वजह से हर बिल्डिंग में तकरीबन फुल ही मिलती हैं क्योंकि यहाँ पे बेड स्पेस का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे अपार्टमेंट्स के रेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स या बैचलर्स या फिर जॉब करने के लिए जो कि सिंगल लोग आए हुए होते हैं उनके लिए अपार्टमेंट अफोर्ड करना है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि उनकी इतनी सैलरीज ही नहीं होती हैं कि वो एक अपार्टमेंट का रेंट अफोर्ड कर सकें, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग बेड स्पेस देखते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादातर अपार्टमेंट्स फुल होते हैं क्योंकि लोगों ने रेंट पे लेके आगे से उनके अंदर बेड स्पेस बना के तो उनको रेंट पे दिया हुआ होता है। तो यहाँ पे जो जी इस टाइम सबसे ज़बरदस्त बात है वो ये है जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती थी कि अगर आप भी यहाँ पे काम करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और आपको
समझ नहीं आ रही कि क्या करें, तो जी ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे आप एक 2 बेड का अपार्टमेंट रेंट पे ले लें और फिर उसके अंदर आप कुछ सिंगल बेड डाल दें, कुछ बंक बेड डाल दें और कबर्ड्स लगा दें, और उसके बाद जी आप उसको आगे बेड स्पेसेस बना के तो रेंट पे दे दें, और इस तरह आपका फ़ौरन यहाँ पे रेंट पे चला जाता है और आप अच्छे खासे महीने के पैसे कमाते हैं। मेरे काफ़ी सारे जानने वाले हैं यहाँ पे जो कि इसी तरह बेड स्पेस का काम करें। आगे मेरा भी इंशाल्लाह प्लान है, इस वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करती रहती हूँ, क्योंकि बेड स्पेस का काम जो है वो फ़ौरन जाता है। इतने लोग यहाँ पे आते हैं प्रॉपर्टी देखने के लिए, और जब वो नए आते हैं यहाँ पे उनके पास आईडी नहीं होती, और यहाँ पे अपार्टमेंट लेने के लिए सबसे पहले आपके पास आईडी होना ज़रूरी है। तो जब आपके पास एमिरेट्स आईडी ही नहीं होती है तो आप अपार्टमेंट रेंट पे नहीं ले सकते, तो मजबूरन उनको सबसे पहले बेड स्पेस लेनी पड़ती है। इस वजह से यहाँ पे बेड स्पेस का कारोबार बहुत ज़्यादा है। अगर आपको बेड स्पेस के हवाले से फिर भी कि आप काम करना चाहते, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जी आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, या फिर आप जी कमेंट्स भी कर सकते हैं, तो मैं आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कितने पैसे में आप अपार्टमेंट रेंट लेंगे और कितना आपका प्रॉफिट होगा। बल्कि मैं डिटेल में इसकी वीडियो भी शेयर करूंगी। तो जी ये जो है शेख ज़ायद रोड है, जो कि बहुत ही फेमस रोड है दुबई के अंदर, और इसके इर्द गिर्द जितनी भी इमारतें हैं ये ज़्यादातर कमर्शियल बिल्डिंग है, इनके अंदर ऑफिसेज हैं, जिसकी वजह से इस एरिया में बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि हमें बेड स्पेस मिल जाए या फिर अपार्टमेंट मिल जाए, ताकि हमारी लोकेशन जो है, हमारी रहने की रिहाइश जो है वो हमारे करीब हो जाए और हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं पड़े। तो जी इर्द गिर्द में आपको यहाँ पे इतनी सस्ती बेड स्पेसेस भी मिल जाती हैं, कैन यू बिलीव मी, कि आपको 18 से 20 दिरहम पर नाइट बेड स्पेस मिलती है, जो कि शॉर्ट टर्म रेंटल में काउंट होती है। उसके अलावा उसके ऊपर 15 से 20 दिरहम टैक्स भी लगेगा, मतलब 40 दिरहम। अगर आप आते हैं और आप होटल ढूंढ रहे हैं तो होटल से ज़्यादा सस्ता आपको ये बेड स्पेस पड़ेगी, और है भी ये बेड स्पेसेस शेख ज़ायद रोड के ऊपर। तो आपका एक्सेस पूरे दुबई में बहुत ही ईजी हो जाता है, और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी चूँकि हर जगह, अभी ये देखें ये मेट्रो का स्टेशन आ गया है, तो अगर आप यहाँ बेड स्पेस में आके शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं, आप नीचे उतरेंगे तो सामने मेट्रो पकड़े, उसके बाद आप कहीं पे भी जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर कोई जॉब सर्च के लिए जाते हैं या अपार्टमेंट सर्च के लिए जाते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी रहता है। और मैंने यहाँ जितनी भी बिल्डिंग्स चेक की हैं जी सारी फुल थी, और मैंने अक्सर देखा है कि उन्होंने बेड स्पेस बनाई हुई थी। मैंने कुछ बिल्डिंग्स में, कोई 4 से 5 बिल्डिंग्स में गई हूँ अपार्टमेंट का पूछने के लिए। मैंने कहा चलो अपार्टमेंट हंटिंग करती हूँ, कोई अच्छा सा अपार्टमेंट मिलता है तो उसको विजिट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या रेंट चल रहा है और क्या डिटेल्स है सारी। लेकिन मुझे इस टाइम कोई भी अपार्टमेंट खाली नहीं मिला। और दूसरा सेकंड चीज़ ये है कि मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, क्योंकि हम लोग पहले गए हुए थे एजुकेशन फेयर अटेंड करने के लिए गई हुई थी, तो थोड़े से लेट हो गए, जिसकी वजह से अभी लेट हो गया। तो रात को ये लोग प्रॉपर्टी विजिट नहीं करवाते हैं, इस वजह से जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था उसने कहा मुझे अपना नंबर दे दें और मैं आपको बहुत सारे अपार्टमेंट्स इस एरिया में निकाल के देता हूँ, और फिर आप आइएगा, विजिट कीजिएगा। सो कमिंग डेज में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारा ऑप्शन शेयर करने वाली हूँ, बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड। तो ये आज की जो मेरी एफर्ट्स थी, तो जी आपने मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, वॉचिंग, बाय बाय।